हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज मैं लेकर के आई हूँ वीडियो क्लास 11th के लिए और ये बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, उनका भी फायदा कराइए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से पढ़िए। हर एक टॉपिक के बाद आपको केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। अब वो केस स्टडी आपकी 12th में भी हेल्प करेगी। किस चीज के लिए? आपको केस स्टडी क्रैक करनी आ जाएगी और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको पढ़ना। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब ये कह रहा है प्रॉफिट क्या एक्टिव रोल प्ले करता है बिजनेस को आगे रन करने में। तो रोल ऑफ प्रॉफिट बताइए जी, बिजनेस के अंदर कैसे काम करेंगे। तो देखिए क्या चीज होता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बिजनेस को क्यों रन करते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे पैसा अर्न होता है। तो प्रोड्यूसर की नीड भी फुलफिल होगी, उसकी फैमिली की नीड भी फुलफिल होगी, ठीक है। और बहुत से लोगों को क्या होगी? इनकम जनरेट होगी बाय डूइंग जॉब इन बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है जी। सो अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। भाई बिजनेस किसी ने क्यों करना स्टार्ट करा है? क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि उसकी फर्म ज्यादा से ज्यादा अच्छी चले और उसको प्रॉफिट हो। तो अब बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन। अब रीजन बताइए भाई, प्रॉफिट क्यों है? तो रोल ऑफ प्रॉफिट बताइए बिजनेस के लिए क्या है? फॉर इट्स सर्वाइवल। सबसे पहले बिजनेस को हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए। अब बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। अगर बिजनेस के अंदर कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट नहीं अच्छा हुआ तो बिजनेस कभी भी रन नहीं करेगा। तो प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन। अब प्रॉफिट की जरूरत क्यों पड़ेगी? ताकि बिजनेसमैन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे और अपनी फैमिली मेंबर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे। इसलिए तो वो काम कर रहा है, पैसे अर्न करने के लिए, ताकि एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छी लाइफ वो जी पाए और ज्यादा से ज्यादा उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो। अब नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन और ग्रोथ कैसे हेल्प करेगा प्रॉफिट में? द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा? आज एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, कल मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करेंगे। जैसे सपोज करो एक बिजनेस बना रही है सिर्फ अभी पेंसिल, और आगे जाने पर उसको इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अब वो रबर भी बना रही है, स्केल भी बना रही है, पेन भी बना रही है। तो ये बात बोल रहे हैं बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली, तभी एक्सपेंड होगा जब वो अर्न करेगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज अ पार्ट ऑफ इट कैन बी री इन्वेस्टेड। जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, जितना हमारे को हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने के बाद जितना पैसा और बचेगा हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे। किस चीज के लिए? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया पेंसिल बना रहे हो, फिर स्केल भी बनाया, रबर भी बनाई, पेन भी बनाई, एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और क्या चीज करेंगे? हेल्प करेगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में। अदर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस का मतलब है और भी प्रोडक्ट जो बनेंगे उसका प्रोडक्टिविटी लेवल और ज्यादा इंक्रीज होगा और आपका बिजनेस और अच्छे से अच्छा चलेगा जब एक्सपेंशन और ग्रोथ होगी आपके बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे? प्रॉफिट शोज और इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। अगर आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है ना, तो दैट मीन्स ये है कि जो भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कम कॉस्ट में, कम टाइम में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है और सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रॉफिट एक्ट एज एन इंडेक्स और परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस वेरी वेल। प्रॉफिट आपका ये इंडिकेट करता है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फाइड है जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जिससे आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब बहुत अच्छा प्रॉफिट शो करता है कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है। एंड लोअर प्रोडक्ट्स इंडिकेट, लोअर प्रोडक्ट क्या शो करता है? इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी पुअर मैनेजमेंट है, चीजें मैनेज नहीं करी हुई है, लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, काम करने की क्षमता बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोअर प्रॉफिट है। दिस सक्सेस ऑफ अ बिजनेस कैन बी जज्ड बाय इट्स एबिलिटी। किसी भी बिजनेस को जज करना है तो आप कैसे जज करेंगे कि मार्केट में उस बिजनेस का क्या नाम है, उस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, आपकी बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब क्या बताएगी? सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अब देखिए रोल ऑफ प्रॉफिट कैसे प्ले करता है बिजनेस को और आगे बढ़ाने में। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क।
जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, 90% रिस्क होता है लॉस होने का, 10% सोच कर चलता है परसेंट कि मुझे आगे चल के प्रॉफिट होगा, और धीरे 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 बिजनेस को सेटअप करता हुआ वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं रिवॉर्ड्स फॉर बियरिंग द रिस्क। जो रिस्क बिजनेसमैन लेगा, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करी है उसका रिवॉर्ड इन फ्यूचर उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू द बिजनेसमैन, किस चीज के लिए, फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली। बिजनेसमैन कब इन्वेस्ट करेगा मनी इन द बिजनेस ओनली, विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है पैसा बिजनेस के अंदर जिसमें उसकी होप क्या रहेगी कि मैं प्रॉफिट अर्न करूं। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेसमैन। अब एक बिजनेसमैन की डिजायर क्या होती है कि क्या चीज, वो प्रॉफिट कमाए। जब वो प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट मोटिवेट करेगा बिजनेसमैन को टू बियर दी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क जो उसके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो क्या चीज होगा, जब वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बियर करेगा इनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड रिस्क को बियर कर लेगा आगे फ्यूचर में आने वाले जो भी है। ठीक है, तो रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क का मतलब ये रिस्क जो बिजनेसमैन उठा रहा है उसके बदले उसको क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट। चलिए आगे नेक्स्ट है हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। बिल्कुल, जो बिजनेस के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट कमाएंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, एक्सपेंड भी कर लिया आपने बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो बिजनेस क्या हेल्प करेगा, गेन करने में रेपुटेशन और गुडविल। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट। जो कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न कर रही है उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बिल्कुल अलग होगी एज कंपेयर टू द कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस। जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है उससे कंपेयर करोगे तो जो प्रॉफिट कमा रही है वो अच्छी होगी। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर प्रॉफिट कोई कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, अगर रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा है तो गुडविल ऑफ द कंपनी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी होगी, गुडविल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एन आईफोन, जो कौन से हैं आपके, एप्पल कंपनी के, तो ठीक है, एक ब्रांड रेप्यूटेशन बनी हुई है, गुडविल बनी हुई है, तो सभी को पता है एप्पल आईफोन बहुत ही लग्जरी ही मोबाइल्स हैं। द कंपनीज विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन एंड ऑब्टेन क्रेडिट मोर इजिली। जो कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा रही होती है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो उसको लोन भी इजिली बैंक दे देता है, आर एबल टू रेज लोन भी इजी ले लेती है, क्रेडिट भी इजी ले लेती है एज कम्पेयर टू वो कंपनी जो लॉस में है। इवन एफिशिएंट एम्प्लॉयज जो काम बहुत अच्छे से करते हैं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी प्रिफर करते हैं कि हम काम करें प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज के अंदर। क्यों, एज दीज आर एबल टू ऑफर हाई सैलरीज और वेजेस। ताकि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है, काबिल एम्प्लॉयज है, इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज है, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो क्या चीज करेंगे, वो भी प्रिफर करेंगे कि हम ऐसी कंपनी में काम करें जो पहले से ही बहुत प्रॉफिट में चल रही हो, क्योंकि वो सैलरी ऑफर करती है बहुत अच्छा एज कम्पेयर टू दी जो कंपनी लॉस में चल रही हो। आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए हो। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस अच्छे से करना। ठीक है बच्चा, अब आती है केस स्टडी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। केस स्टडी क्या चीज है, इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी बिजनेस का, लेकिन अगर किसी बिजनेस को लॉन्ग रन में आपको लॉन्ग रन के लिए चलाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, प्रॉफिट होना ही होना है। क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से, तो सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करिए। यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस को आगे रन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, गुडविल बनाने के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अ बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कब, मतलब बिजनेस अर्न करेगा प्रॉफिट किस वजह से, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, एक बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कुछ रीजंस की वजह से कर रहा है। किस वजह से, प्रॉफिट अगर बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा, सर्वाइवल। इसके अंदर आंसर क्या आएगा, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। और जिसने टॉपिक पढ़ा होगा वो फटाफट केस स्टडी भी करेक्ट कर लेगा। तो उसी के पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि प्रॉफिट हेल्प करता है किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, काम अच्छा कर रहे होंगे, मैनेज प्रॉपरली कर रखा होगा पूरे के पूरे बिजनेस को, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड है किसके लिए, जो बिजनेसमैन रिस्क बियर करता है, इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेता है। इंप्रूव गुडविल, और जिसके यहाँ प्रॉफिट बहुत अच्छा है गुडविल बहुत अच्छी होगी। जितने भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज होंगे सोचेंगे इसी फॉर्म के अंदर काम करें जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी और वेजेस बहुत अच्छी मिलती है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे। क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द वेरियस बेसिस। द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है दो तरीके से, दो कैटेगरी में डिवाइड है, टू पार्ट्स में डिवाइड है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब देखिए इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या चीज है। इंडस्ट्री क्या होती है बच्चा? इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज होता है? एक ऐसी एक्टिविटी ये है जिसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में या फिर आपका यूजफुल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में विच इज रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सपोज करो ये आपकी इंडस्ट्री है। ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या चल रहा है? प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके साथ ये कुछ फर्म्स हैं। ठीक है, अब फर्म्स क्या करेंगी? इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ से ले आएंगी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। अब क्या चीज होगा? प्रोडक्शन याद रखिएगा इंडस्ट्री में ही होगा। फिर इसके बाद ये फर्म्स है। अब फर्म्स क्या करेगी? यहाँ से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं थोड़ा 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 करके ले आएंगी। फिर इनके पास कौन जाएगा? होलसेलर। होलसेलर क्या कहेगा? भाई मुझे बल्क में सामान दे दो जी। ठीक है, अब ये जाकर के किसको दे देगा? रिटेलर को। समझ गए? तो ये चीज, ये बात बोल रहा है, क्या चीज है? इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं क्या? रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। पर्पस ऑफ इंडस्ट्री क्या चीज है बेटा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी। ठीक है, अब किसी इंडस्ट्री का पर्पस क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना कस्टमर को। और हम कैसे करेंगे? जब हम कन्वर्ट कर देंगे रॉ मटेरियल को यूजफुल फॉर्म्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब कस्टमर वो प्रोडक्ट बाय करेगा, उससे सेटिस्फैक्शन होगा, तो दैट मीन्स क्या? इंडस्ट्री को प्रॉफिट होगा। तो बोल रहे हैं हर एक इंडस्ट्री का पर्पस क्या होता है? इज टू क्रिएट या इज टू गिव या is to provide satisfaction to its customer by converting raw material into useful things which is consumed by the consumer। फिनिश प्रोडक्ट बना के तैयार कर लेंगे, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर देंगे, इजी। अब इसके बाद द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू प्रिफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही है सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्शन यूनिट रिलेटेड टू क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है बेटा, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आए तो कपड़े की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? क्लोथ्स। सीमेंट इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल दी फॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो ये इसका एग्जांपल है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है फिनिश गुड्स में। ठीक है अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन गया और कॉटन से हम क्या कर रहे हैं? कॉटन के कपड़े बना रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या हेल्प करती है? प्रोडक्शन करने में। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। आप एक एग्जांपल कोई भी लिख लीजिएगा इसके अंदर, और लर्न करने के लिए भी आप इतना याद कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है। ठीक है, और एक एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है आपका, ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री। भाई प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चा। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड करता है वो सारी इंडस्ट्री जो कंसर्न्ड किस चीज से करती है? किस चीज से रिलेटेड है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमें एज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर मिलता है। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। और रिप्रोडक्शन हम किसका कर रहे हैं? लिविंग स्पीशीज। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। आप यहाँ तक लर्न करिएगा रिसोर्सेज तक का, फिर आप सीधा लिखिएगा दीज इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में डिवाइड है ये इंडस्ट्री। एक है, मैंने बताया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो इंडस्ट्री कुछ बनाए, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम क्या? एक्सट्रैक्ट, ये प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के भी भाई 2 कैटेगरी हैं। अब क्या है? पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। वो होती क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ बनाना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सच एज हमें फ्री गिफ्ट नेचर से क्या मिला हुआ है? मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, अर्थ से हमें मिनरल बने हुए मिले हैं। फिश फ्रॉम रिवर्स, रिवर से हमें फिश मिली है, और सीज से। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। दी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ध्यान से सुनिए, दी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट
कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ अनदर इंडस्ट्री। कैसे बच्चा, देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम क्या हो गया, जैसे लकड़ी हो गई, फॉरेस्ट में से काटा पेड़, उसके बाद लकड़ी को थोड़ा सा सही कर दिया और जा करके दूसरी इंडस्ट्री को बेच दिया। अब उस वुड से वो क्या चीज करेंगे, बेड बना लिया, फर्नीचर बना लिया, चेयर बना ली, टेबल बना ली, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद क्या चीज हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, ये इस लाइन को आपको याद रखना है, द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बना के देगी कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम दी, या तो डायरेक्टली यूज कर लेगी कोई भी इंडस्ट्री जैसे वुड वगैरह हो गई, और बिकम दी रॉ मटेरियल, या फिर वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करेंगे किस, क्या, अदर इंडस्ट्री। क्या बनाने में, बेड बनाने में, ड्रेसिंग टेबल बनाने में, ठीक है बच्चा, अलमीरा बनाने में, टेबल बनाने में, चेयर बनाने में। चलिए अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व करती है वो एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वो जिंदा जीव जंतु है, ठीक है। अब जैसे कि बर्ड हो गई, प्लांट हो गए, एनिमल हो गई, आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। कैसे, रियरिंग ऑफ कैटल, गाय भैंस पालना किस चीज के लिए, फॉर द मिल्क, ठीक है, जो मिल्क का काम करते हैं, घर घर जाके मिल्क को बेचते हैं, सेल आउट करते हैं। डेयरी फार्म्स, मिल्क से बनने वाली चीजें भी बेचते हैं और गाय भैंस को घर पे पालते हैं, ठीक है। फिर है रियरिंग ऑफ प्लांट। अब प्लांट का नर्सरी आपने सुना होगा, प्लांट की नर्सरी वो होती है जहाँ पे हम प्लांट को अपने घर पे लगाने के लिए खरीद के लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग फिश इन दी पॉन्ड्स, ठीक है। अब क्या चीज है, फिश को पालना, छोटी छोटी फिश पालना, एंड देन उसके बाद क्या करना, उसको सेल आउट कर देना। ये इंक्लूड करता है, जिससे सब में ही पैसा कमाया जा रहा है, जिससे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। ये किस में इंक्लूड होते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसके अंदर बर्ड, प्लांट, एनिमल को क्या चीज कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। अब किस चीज के लिए, जैसे हमने कैटल को पाल रखा है मिल्क के लिए, डेयरी फार्म कर रहे हैं, ठीक है। अब रियरिंग ऑफ प्लांट हो गया इन नर्सरी, ठीक है, पौधों की देखभाल कर रहे हैं ताकि उनको नर्सरी में रखा जाए, फिर लोग वहां से उसको बाय कर लेंगे। वो किसके अंदर आएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। अब आ जाइए सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब बच्चा सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगी सेकेंडरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश गुड्स एज देयर रॉ मटेरियल यूज करेंगे और प्रोड्यूस करेंगी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। अब माइनिंग ऑफ आयरन ओर तो कहाँ करी जाएगी, प्राइमरी इंडस्ट्री में, बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी कहाँ पर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री डील किससे करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री डील करती है मैन्युफैक्चरिंग करने से, तो इसलिए प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर तो माइनिंग ऑफ आयरन ओर करा हमने। अब उसके बाद ये प्राइमरी स्टेज में था, फिर उसके बाद जब हमने स्टील बना करके तैयार कर दी, वो किस में होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टू काइंड ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और भाई दूसरी है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या चीज होती है, ये करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है बच्चा। तो टिल देन जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से समझिएगा, लिख करके लर्न करिएगा और इन वीडियो को फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, उनका भी फायदा करवाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।